Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akanksha and I am a BNYS final year student. So आज का टॉपिक है माई एक्सपीरियंस ऑन डायसेक्शन। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जिससे मुझे थोड़ा करेज मिल सके कि मैं डायसेक्शन हॉल में ईज़िली जा सकूं, क्योंकि मुझे डेड बॉडी से बहुत ही डर लगता है। ऑब्वियसली बात है, जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है सभी को डेड बॉडी से बहुत डर लगता है। बट जब तुम एक मेडिकल स्टूडेंट बनते हो तो आप ये करेज लेकर ही चलते हो कि आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज़ आपको उस बॉडी को ट्रीट करना है। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा कि बॉडी में होता क्या है। हम पहले बात कर लेते हैं कि एनाटॉमी इज़ द सिमिलैरिटी इन MBBS इन BNYS। ये सिमिलैरिटी है कि हमें MBBS में भी एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी और BNYS में एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहती थी ना कि हमेशा से कि 70 to 60% जो सिलेबस होता है, जो चीज़ें होती हैं वो MBBS के सिमिलर होती है। तो एनाटॉमी भी उनमें से एक चीज़ है और इसमें आपको प्रैक्टिकली डायसेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एनाटॉमी से बुक्स में पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा उतना, इसलिए प्रैक्टिकल करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि BNYS में एनाटॉमी या फिर डायसेक्शन का क्या नीड है, क्योंकि हम तो सर्जरी करते नहीं हैं। तो अब मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो अगर हम बुक्स में वो सारी चीज़ें, नर्व्स, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आर्टरीज़ एंड ऑल, तो हमें उतनी इजी नहीं समझ में आएगी जितना हमें प्रैक्टिकली समझ में आएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन इज़ कि हमें बॉडी को ट्रीट करना है, तो हमें बॉडी के सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन से जगह पे क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे वर्क करता है। मीन्स एनाटॉमी इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर, हमें बॉडी का स्ट्रक्चर उसमें समझाया जाता है। तो इसलिए अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें एनाटॉमी जाननी होगी, तो इसलिए BNYS में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर डायसेक्शन हॉल, कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर होना है डायसेक्शन हॉल के लिए, या फिर तुम्हें क्या चीज़ें माइंडसेट, मतलब अपना माइंडसेट क्या लेके चलना है जब आप एक डायसेक्शन हॉल के अंदर जाते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो बताया गया था कि आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें होंगी। हमारे जो टीचर्स थे तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने हमें पहले जनरल एनाटॉमी पढ़ाई, जिसमें बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई, पोजीशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब बॉडी के बारे में पढ़ाई। नेक्स्ट जो हमारा अपर लिम, लोअर लिम, ये सारी बुक्स आती हैं। फिर उसमें हर एक ऑर्गन्स, हर एक मसल्स, उसको कैटेगराइज करके पढ़ाया। तो उन्होंने पहले हमें कैडावर दिखाया, मीन्स हमें स्केलेटन दिखाया। उन्होंने पहले हमें स्केलेटन दिखाया और उसमें सारे बोन्स, ये वो सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो उसमें आपको क्लास में समझाते हैं वो, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट उन्होंने फिर बताया कि आपका डायसेक्शन होगा, तो उन्होंने पहले एक बार टूर कराया कि आपको ये बॉडीज़ उसके अलग अलग पार्ट्स, फिर उसके डायसेक्शन होंगे, फिर आपको वो देखना पड़ेगा। तो एक माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि आपने पहले वो देख लिया, पर फर्स्ट थॉट या फिर फर्स्ट साइट में ऐसा लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, डर लग रहा है, ये वो। बट जब आप अपना बॉडी, अपना माइंड प्रिपेयर करके रखें कि आप एक डॉक्टर है, आपको किसी को बचाना है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि डेड मीन्स मरना, जीना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी आगे चल के भी। तो अगर आप अभी से डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और पहले मेरे को भी डर लगा था कि मैं कैसे छूँगी, कैसे करूँगी, बट फिर जो मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप, आप सभी को देखते हो कि वहाँ पे और सारे बच्चे हैं, वो इतने आसानी से उसको कर रहे हैं। टीचर भी तो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारा प्रोफेसर है वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो भी कर रहा है ये सारी चीज़ें। और सब क्लास टाइम में थोड़ा सा फ़न हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सब
ऐसे सैड नहीं है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ ईज़िली हो सकता है, क्योंकि वो जो हमारे इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, फिर हमें थोड़ा डर लगना कम हो जाता है। आप एक बार करोगे थोड़ा सा होगा, 2 बार करोगे थोड़ा सा होगा, तीसरी बार में जब आपको प्रोफेसर खुद ही वो करवाएगा ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये क्या, ये तो हलवा था, मैं ही ऐਵੇਂ ही डर रही थी। यही होता है सबके साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हाट थिंग्स यू शुड नो बिफोर एंटरिंग द डाइसेक्शन हॉल। तो आपको क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरत है। फर्स्टली, अगर आप एक गर्ल हो या बॉय हो, बॉयज़ के बाल तो छोटे होते ही हैं, पर गर्ल्स के बाल बड़े होते हैं, तो उनको आप प्रॉपरली टाई करके रखें, क्योंकि फिर प्रोफेसर गुस्सा होंगे कि आपने क्या किया है। नेक्स्ट वन, आप प्रॉपर मास्क लगा के रखें। थर्ड, आप सैनिटाइज़र अपने पास रखें। उसके बाद में आता है जो बॉयज़ के लिए मेनली कहा जाता है, मतलब मेरे टाइम पे सारे बॉयज़ को मतलब प्रोफेसर ने कहा था कि आपके जो ये बियर्ड्स हैं, माउथ स्टिचेस है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज़ के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए डाइसेक्शन हॉल में, और आपको एक प्रॉपर मेडिकल स्टूडेंट के जैसे ही जाना चाहिए, मींस प्रॉपर एप्रन एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कि आपको फॉर्मेलिन की जो स्मेल है वो टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। तो हमारा डाइसेक्शन हॉल जस्ट हमारे लेक्चर हॉल के बगल था, मतलब थोड़ी सी दूर पे। तो उसकी जैसे हम एनाटमी डिपार्टमेंट में जाते ही थे, वैसे ही वहाँ गेट से ही फॉर्मेलिन की स्मेल आती थी। तो हमारा ऐसा था क्या यार, ऐसा मतलब स्टार्टिंग में होगा, बट फिर आपको आदत पड़ जाएगी, और फिर जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाओगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आती है। तो इसलिए मास्क, मैंने बोला था ना, इसलिए मास्क ज़रूरी है। तो आप फिर उससे टॉलरेट कर ही लोगे, तो इट्स ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है, व्हाट यू विल डू इन डाइसेक्शन हॉल। आपका काम क्या होगा डाइसेक्शन हॉल में। तो डाइसेक्शन हॉल में एक टेबल पे डेड बॉडी होगी, उसका कोई या पूरी बॉडी होगी या उसका कोई पार्ट होगा, वहाँ पे प्रोफेसर होंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट से करके दिखाएंगे कि दिस इज़ हार्ट, दिस इज़ कौन सी मसल एंड ऑल, ऐसे सब दिखाएंगे आपको, और आपको उसको ध्यान से देखना है पूरा, मतलब पूरा कंसंट्रेशन। अगर आप अपने लेक्चर हॉल में पूरा प्रॉपरली ध्यान से नहीं सुन रहे हो, इट्स ओके, वो चलता है, बट आप डाइसेक्शन हॉल में अपना पूरा ध्यान वहाँ पे रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ से ही आपको ईजिली याद होगा, क्योंकि जब आपके एनाटमी के प्रैक्टिकल होंगे ना, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे ही रिलेटेड होगा, और पेपर में भी आपको ईजी होगा लिखना जब आप ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। तो आप एक पेपर और पेन रखें और जो भी बता रहा है वो लिखिए प्रोफेसर, या फिर मतलब थोड़े बहुत की पॉइंट्स लिखिए और पूरा ध्यान उस पर दीजिए। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको ध्यान देना होगा, पहले तो एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज़ कि आपको ना कुछ दिन तक प्रोफेसर बताएंगे, 1-2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5th 6th डे आपका टेस्ट होगा। मीन्स आपसे वो पूछेंगे कि मैंने अभी क्या बताया था, और आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत बेइज्जती करते हैं, मतलब हमारे टाइम पे भी हुई थी, तो इसलिए आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू शुड लर्न और व्हाट यू शुड रीड बिफोर गोइंग टू डाइसेक्शन हॉल। आपको क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, मतलब कि अगर आप जैसे आपको अपर लिम्ब पढ़ाया गया, मीन्स 4 आर्म्स पढ़ाए गए, और आपको फिर कहा जाता है कि अब हम इसका डाइसेक्शन करेंगे अगली क्लास में। तो जो भी पढ़ाया गया है उसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, वो आप याद रखिए, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं होगी तो फिर आप जब डाइसेक्शन हॉल में जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि आप उसको देख के समझ सकें, वरना आप नए नए मसल्स के नाम सुन रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ओ ये मैंने सुना भी था क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे।
तो आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। अभी तक तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या ऐसे चीज़ें होती हैं, डायसेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने क्या किया था। तो मैं फ़र्स्ट ईयर में थी और फिर मुझे ये पता चला कि हाँ ये होगा, और उस टाइम लॉकडाउन हुआ था, तो फिर मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए और मेरे को लेट हो गया जाने में कॉलेज। तो सर ने टूर करा दिया था कि ये बॉडीज़ होंगी, ये होगा ऐसा। फिर जब मैं क्लास में पहुंची तो लोअर लिम्ब का था और उसमें हमें थाइस का सर को पढ़ाना था। तो मैं देख रही हूँ टेबल पे पूरा एक पैर रखा हुआ है जो एकदम रियल ह्यूमन का लग रहा है, नो प्लास्टिक, नॉट एट ऑल। और वो मेरे को एकदम ऐसा हो गया, भाग लो यहाँ से लेकिन जब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज़ में, और प्रोफेसर भी आपको इतना इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मतलब फिर ऐसा लगेगा कि हाँ यही तो बात है कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं। आप कैसे किसी से अलग हो गए, यही चीज़ें हैं जो आपको अलग कर रही है। मतलब ये सारी चीज़ें सोच के मैंने फिर थोड़ा बहुत देखा, ध्यान दिया। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट डे का हो गया। सेकंड डे पे हमें लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑर्गन्स दिखाए गए। और पहली बार फिर मुझसे उठवाया गया तो मुझे लीवर बहुत हार्ड लगा था। तो मैं सोच रही थी ये तो पत्थर है भाई, ये हमारे अंदर है लिटरली। तो उसके फिर जब बहुत सारी क्लासेस ले ली, उसके बाद में हमारे प्रोफेसर ने बोला कि अब तुमसे मैं पूछूंगा कि क्या क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, अगर तुमको रिवीजन करना है। तो फिर सारे मसल्स ऐसे लिटरली ऐसे हम उठा के ऐसे दिखा रहे, सर ये वाली मसल है, ये वाली तो इसका ये नाम है, ऐसे करके पूरा बताया मैंने। हाँ, प्राउड ऑफ मी, मैं अपने आप पे गर्व करती हूँ उस टाइम पे कि हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं डरी और मैंने सारी चीज़ें बताई। उसके बाद से तो सारी चीज़ें हलवा लगने लगी। हाँ, और मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, वाइना। मैंने उसको पहली बार देखा था कि उसने बहुत ब्रेवली वो सारी चीज़ें की। और क्योंकि जब आप वो सब करते हो तो फिर आपके हैंड से भी फॉर्मेलिन की स्मेल आती है और फिर आपको ऐसा लगता है क्या है ये। लेकिन फिर हमने मतलब प्रॉपर्ली हैंड वॉश करने पे और सब कुछ करने पे तो हो ही जाता है। लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मैं बोलूँगी कि आपको इसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए कि आपका प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ, थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करके जाओ और मज़े लो भाई, आपका प्रैक्टिकल हो रहा है तो यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तो अगर आप डरोगे तो थोड़ी काम चलेगा। तो बी स्ट्रॉन्ग और बी एक्साइटेड फॉर योर एनाटमी प्रैक्टिकल डाइसेक्शन हॉल। ऑल द बेस्ट यू गाइज, बेसिकली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड वन लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि आप डेड बॉडी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप मेडिकल टर्म को यूज़ करिए और आप डेड बॉडी की जगह कैडावर बोलेंगे। तो बस मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में मेडिकल टर्म्स का यूज़ करिए, बिकॉज आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। सो ऑलवेज़ यूज़ कैडावर, नॉट अ डेड बॉडी। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसके जवाब नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, नेचर वेलनेस 29। तो हाँ, और मैं उसके लिए बहुत सॉरी हूँ कि मैं मैसेजेस जल्दी नहीं देखती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ। मतलब बिकॉज मैं भी एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पढ़ना है गाइज, तो थोड़ा बिज़ी हूँ उसकी वजह से, सो सॉरी। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस बनाऊँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।